जाइत धर्म में अब सभे बटी जात हैं, मांस मदिरा सब नशा पान करत है। अपन माय माटी लगिन करूल गुलाल, फिर से जन्म ले बिरसा भगवान। साथियों, अगर बिरसा मुंडा ना होते तो आज हमारे राज्य में जो आदिवासी का जो मूल परंपरा है वो भी पूरी तरह से मिट चुका होता। नमस्कार, जय जोहार साथियों, मैं प्रकाश कुमार आज फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा के विषय में, तो आप वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहें। भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित मैं आपको एक बहुत ही खास जानकारी देने वाला। तो चलिए हम लोग सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भगवान बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग जानते हैं। क्यों उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा गया, क्यों उन्हें भगवान की उपाधि दी गई और क्यों उन्हें धरती अब्बा के नाम से हम लोग आज पुकारते हैं। और 25 साल की उम्र में ही वो अमर हो गए, एक हमारे देश में राष्ट्रपिता हुए जिसे हम लोग बापू या महात्मा गांधी कहते हैं, और एक धरती अब्बा हुए जिसे हम लोग भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। एक तरफ गोरे अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बना के लूट रहे हैं और हमारे देश की जनता गुलामी का शिकार हो रही है, और भगवान बिरसा मुंडा को ये समझ में आ गया था कि ये गोरे अंग्रेज के साथ साथ में ईसाई मिशनरी भी हमारे देश को उस समय बुरी तरह से धर्मांतरण का शिकार बना चुके थे। साथियों, झारखंड में 1845 में पहला ईसाई मिशनरी अपना दस्तक देते हैं और महज 5 साल में ही, मतलब 1850 के आसपास, झारखंड के जितने भी सुदूरवर्ती आदिवासी गांव हैं वहां पे वे जा के और धर्मांतरण करा रहे थे। साथियों, इसी बीच एक तरफ अंग्रेज की गुलामी का दौर झेल रहा है देश, और दूसरी तरफ ईसाई मिशनरी अपना धर्मांतरण का धंधा चला रहे थे। इसी बीच 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। उस समय तक भगवान बिरसा मुंडा के जो परिवार थे, माँ बाप थे, वे भी ईसाई धर्म को अपना चुके थे। भगवान बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा भी ईसाई मिशनरी स्कूल में ही होता है, और कुछ दिनों के बाद में जब वो कुछ शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं तब उनको समझ में आ जाता है कि एक तरफ गोरे अंग्रेज देश को खोखला कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईसाई मिशनरी भी धर्मांतरण करा के और हमारे जो भोले भाले आदिवासी भाई बहन हैं उनको अपने जाल में फांस रहे हैं और धर्मांतरण करा रहे हैं। उनको ये लगने लगा कि दोनों ही हमारे देश में अपना कब्जा कर रहे हैं, और भगवान बिरसा मुंडा अपने स्कूल से ही इसका विरोध करते हैं, और यही कारण है कि भगवान बिरसा मुंडा को स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। उनको पहले से ही गीता, महाभारत और रामायण में कुछ जानने की बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद में उन्होंने गीता, महाभारत, रामायण को पढ़ा। फिर उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर और साथ साथ में वे जनेऊ धारण कर लिए, तुलसी की पूजा करते थे और मांस खाना छोड़ दिए। लेकिन वे अपने आदिवासी भाइयों बहनों को ये सलाह देते थे कि अपने मूल परंपरा की ओर लौटो। वे सभी को अपने जो रूढ़िवादी परंपरा है उसकी ओर लौटने के लिए लगातार प्रेरित करते थे, और वे गांवों में जाके जनसभाएं करती थी। वे प्रवचन देते थे और उनकी प्रवचन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती थी। यही सब गोरे अंग्रेज को और ईसाई मिशनरी को जो आपस में मिले हुए थे उनको खटक गया, और उसके बाद में भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जो प्रवचन होता था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, और गोरे अंग्रेज ये कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का जनसभा हो और भीड़ इकट्ठा हो।
और भगवान बिरसा मुंडा को सुनने के लिए इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ लगती थी क्योंकि वो ईसाई पादरी और गोरे अंग्रेज के विरोध में बहुत कड़वा शब्द बोलते थे और हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे राज्य के जो जनता है, वो उनसे प्रभावित भी होते थे। और भगवान बिरसा मुंडा के बातों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने अपने आदिवासी का जो मूल परंपरा है, मूल धर्म है, उसकी ओर वे लौट आए थे। साथियों, अगर बिरसा मुंडा ना होते तो आज हमारे राज्य में जो आदिवासी का जो मूल परंपरा है वो भी पूरी तरह से मिट चुका होता। भगवान बिरसा मुंडा के ही कारण हमारे राज्य में सरना धर्म कहें या आदिवासी की रूढ़िवादी मूल परंपरा कहें, वो बचा हुआ है। अन्यथा सभी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाते जितने भी आदिवासी है वो, और वो अब तक भूल चुके होते कि हम लोग कौन थे और हमारी परंपरा क्या थी। अभी के समय में वो सभी भूल चुके होते और जितने भी आदिवासी हैं वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके होते। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के बाद वो लगातार इस तरह का सभा करते रहे और लोगों को जगाने का काम करते रहे, वे उलगुलान करते रहे। उसके बाद में 24 दिसंबर 1899 को उनकी गिरफ्तारी अंग्रेजों के द्वारा कर दी जाती है और उन्हें 2 साल के सजा के लिए जेल भेज दिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद में चकरदरपुर, खूंटी, कर्रा, तमाड़, गुमला थाना क्षेत्र के जो गिरजाघर थे उन पे बिरसा मुंडा के जो अनुयायी हुए, उन्होंने तीर चलाए, तीर बरसाए, हमले किए और भगवान बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध भी किया। साथ में धरती अब्बा के गांव उलीहातू में एक चर्च को आग के हवाले भी कर दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि भगवान बिरसा मुंडा जो थे वो धर्मांतरण का कड़ा विरोध करते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो आदिवासी जो उनसे प्रभावित हुए वो अंग्रेज का विरोध ना करके चर्च क्यों तोड़ते, वे चर्च में हमले क्यों करते? क्योंकि अगर इस बात को गहराई से देखा जाए तो इससे साफ जाहिर होता है कि अंग्रेज, गोरे अंग्रेज और ईसाई मिशनरी आपस में मिले हुए थे, जो उस समय 1845 के आसपास हमारे राज्य में आए और धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे और सभी को धर्मांतरण करा रहे थे। अगर भगवान बिरसा मुंडा अगर अपनी पूरी जिंदगी हमारे बीच रहते तो शायद आज हमारे राज्य में जो इतनी भारी संख्या में धर्मांतरण का काम हो रहा है वो आज नहीं होता और हमारा जो जल जंगल जमीन की जो पूजा की जाती है आदिवासियों के द्वारा वो हमारा जिंदा रहता। अभी भी अगर आप जाएं कर्रा, खूंटी, तोरपा, तमाड़, गुमला के क्षेत्रों में तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा धर्मांतरण जो है वो बहुत जोरों से चल रहा है, लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं है। हम लोग आज भगवान बिरसा मुंडा को पूजते हैं लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा तो हमारे देश को आज़ाद करने में अपना अहम भूमिका निभाए ही। वे बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेकिन साथ में वे अपने मूल आदिवासी भाइयों को जगाने का भी काम लगातार करते रहे। अगर हम लोग भी भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं, अगर हम लोग भी भगवान बिरसा मुंडा को पूजते हैं और अगर उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं तो हम लोगों को धर्मांतरण का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ईसाई धर्म हमारे देश का धर्म नहीं है, हमारे राज्य का धर्म नहीं है, आदिवासियों का धर्म नहीं है। आदिवासियों का मूल धर्म है प्रकृति की पूजा करना। लेकिन जो भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जो भी ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, वो अपनी मूल परंपरा से बिछड़ जाते हैं, अपनी मूल परंपरा को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं रहे, वे हमारे देश में आदिवासियों की मूल परंपरा को जिंदा रखने के लिए अपनी जान दे गए हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है और भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। सभी आदिवासी भाई बहनों को अपने रास्ते में लाने की ज़रूरत है। धर्मांतरण का विरोध होना चाहिए और प्रकृति की पूजा होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो हमारा मूल परंपरा है, प्रकृति की पूजा है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और हम लोग धीरे धीरे भगवान बिरसा मुंडा को भी भूल जाएंगे।
धन्यवाद। जय जोहार।